दोस्तों आज का मुद्दा है वाई फेसबुक एड्स फेल। मैक्सिमम फेसबुक एड्स फेल हो जाते हैं, या आप अगर फेसबुक एड आपने कभी चलाए हैं, या आप फेसबुक एड सीख रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, कभी आपने उसके लिए एड्स चलाए हैं, तो आपको पता होगा कि जो हम एड्स चलाते हैं उसमें से मैक्सिमम एड्स फेल हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं करते। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो नॉलेज आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है वो आपने शायद ही कहीं पढ़ी होगी या आपको किसी ने बताई होगी, क्योंकि जो रीजंस अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको सबने बताए होंगे कि ऐसे फेल होता है, ये रीजन होता है, वो रीजन होता है, बिकॉज लोग फेसबुक और उसके फीचर्स के अंदर अटक के रह गए हैं। मगर आज हम ब्रॉडर इसकी पिक्चर देखेंगे और एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसे कोई भी ऐड देगा, चाहे वो गूगल का होगा, फेसबुक का होगा, लिंक्डइन का होगा, ट्विटर का होगा, कोई भी, अगर आज का ये वीडियो आपने देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप एडवर्टीजमेंट की लाइन में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस ला कर देंगे, आप अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त सेल्स ला कर देंगे। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई जाती हैं, वो मैं बहुत सरल भाषा के अंदर आपको आज सिखाऊंगा, जो आपके फेसबुक एड्स हों, गूगल एड्स हों, या कोई भी एड, उनकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा, ROI ला कर देगा, ROS लेकर देगा, मैं गारंटी देता हूं। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट इस वीडियो का मिस नहीं होना चाहिए। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये फेसबुक कोर्स का हम पूरा का पूरा लेटेस्ट आपके लिए वर्जन लेकर आए हैं, और अब की बार इस तरह से लेकर आए हैं कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हम मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए मल्टीपल कंट्रीज में जो काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस इतने सालों के अंदर हमको आया है, जो हमने उनकी टीम के संग काम करा है, अपनी टीमों के संग काम करा है, उसका जूस इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिखिए यस आई विल लर्न, लिखिए यस आई विल लर्न, प्लीज लिखिए यस आई विल लर्न, बिकॉज आप जितने कमेंट लिखेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ही दम इस कोर्स के अंदर आएगा। दोस्तों ये वीडियो 100% आपको एक नॉर्मल फेसबुक ऐड चलाने वाले से ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन और आपको काबिल बनाएगा। चलिए आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, वो सब चीजें यहाँ पर लिखते हैं कि यार ये सब रीजंस हो सकते हैं, और इन्हीं रीजंस के ऊपर लोग वर्कआउट करते हैं। क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं कंपनियों को, भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, हम लगे पड़े इन चीजों को सही करने के अंदर, अच्छा ये सही कर देते हैं, वो सही कर देते हैं। आइए वो क्या चीजें हैं जिसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब में प्रॉब्लम नहीं होती, ऑब्वियसली इनके अंदर भी प्रॉब्लम होती है, बट मेजर कॉज ये नहीं है, वो जो मैं बताऊंगा वो है। तो अब जनरली होता क्या है, हम क्या गलत करते हैं, हम क्या गलत करते हैं, टारगेटिंग, ठीक है। अब टारगेटिंग एरिया की टारगेटिंग हो सकती है, ठीक है, हमें क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, या फिर क्या ऑडियंस की टारगेटिंग होती है। अब ऑडियंस की टारगेटिंग भी कितने तरीके से होती है, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, पता नहीं क्या क्या तरीके, इंटरेस्ट, बिहेवियर, बहुत सारे तरीकों से टारगेटिंग होती है, वहां पर भी लोग गलती करते हैं। टारगेटिंग के अलावा रेलिवेंस, मतलब हम क्या ऐड दिखा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या लैंडिंग पेज है, कोई रेलिवेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी के अंदर ग्राफिक्स चला रहे हैं, ठीक है, हम क्राउजल चला रहे हैं, हम वीडियोस चला रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कंटेंट बना रहे हैं, कितना अपीलिंग है हमारा, उसके अंदर जो कंटेंट या कॉपी राइटिंग जो करी जा रही है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यही सब चीज़ें तो हम सही करने में लगे हुए हैं कि इनको सही कर देंगे तो परफॉर्मेंस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, LP, लैंडिंग पेज। ऑब्वियसली देखो लैंडिंग पेज कन्वर्जन्स को बढ़ाता है, तो लैंडिंग पेज अपीलिंग होगा और वहां पर वो स्टफ होगा जो ऐड में देखा और उससे बेटर या कुछ मिले तो बंदा कन्वर्ट होने के, लीड आने के, सेल्स आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारा आता है बजट, ठीक है दोस्तों, बजट आ गया। बजट में क्या है, बिड भी आती है, तो कितना बजट लगाना है, कितना नहीं लगाना, बिडिंग कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कितनी रखनी है, पता ही नहीं है, या हम उस दौर मतलब अच्छे से वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद दोस्तों साथ के साथ आता है पिक्सल्स। सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है पिक्सल सेटअप करने में, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने में। जब वो ढंग से होगा ही नहीं तो किस तरीके से कन्वर्जन ट्रैक होंगे, रीमार्केटिंग होगी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं करी जा सकती अगर आपको पिक्सल्स या कन्वर्जन वगैरह लगाने नहीं आते। इसके साथ साथ आता है प्लेसमेंट।
अब दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है, अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके इतने सारे नेटवर्क्स, अब वहाँ पर हमें स्टोरीज में ऐड चलाना है, फीड में चलाना है, कहीं और चलाना है, ये सब चीज़ों में भी लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। सही प्लेसमेंट्स नहीं करेंगे तो सही तरीके के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, और किस टाइम चलाना है, कैसे शेड्यूल करना है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें निकाले तो मेरे ख्याल से 50-100 चीज़ें निकल आएंगी कि जो कारण हो सकती हैं हमारे एड्स की परफॉर्मेंस को कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत ख़राब आ रही है। तो अब तक ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाती है, जितने भी वीडियोस आप देख रहे होगे, जितने भी कोर्सेज आप देख रहे होगे, मगर आज इस वीडियो के अंदर इनके ऊपर बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। एक एक चीज़ को, ऑडियंस टारगेटिंग को भी ज़बरदस्त तरीके से सिखाऊंगा, हर चीज़ को सिखाऊंगा, मगर इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले करना है वो बताने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ दोस्तों, अगर आप लाइव हमारे संग फेसबुक, गूगल, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, सर्टिफिकेशंस चाहते हो, या अगर आपका कोई बिजनेस है उसके लिए आप फेसबुक एड्स हमारी प्रोफेशनल टीम से चलवाना चाहते हो, और आप चाहते हो हम आपकी सेल्स को, आपकी लीड्स को मल्टीप्लाई करें, ग्रो करें, कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, तो उसके लिए आप प्लीज़ इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कोर्स को देखने के बाद ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, हो सकता है आपकी हेल्प हो आपके करियर में, आपके बिजनेस में। व्हाट्सएप या कॉल करें, आपके संग हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको सॉल्यूशन देगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इनके ऊपर नहीं, असली जहां पर काम करना है उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जो एड्स चलाते हैं तो उसमें हम क्या बेचते हैं, ठीक है, उसमें हम बेचते हैं प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। हम कोई भी ऐड चलाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं हम बेचते हैं क्या, प्रोडक्ट। सर्विस भी बेचते हैं, वो भी एज अ प्रोडक्ट ही बेचते हैं, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट मान के चलते हैं। अब क्यों मैक्सिमम लोग उन सब टारगेटिंग, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, आपको सिखाने में इस पर क्यों नहीं करते? बिकॉज वो तो फेसबुक के अकाउंट के अंदर हैं, सब वहीं दिख रहा है, सेटिंगें बता देंगे, भाई ये ऐड कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मगर एक्चुअल में दोस्तों फेसबुक से मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग से फेसबुक है। फेसबुक तो आपने अगर आप MBA बैकग्राउंड से हैं या BBA से हैं, अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो हो सकता है आपको शायद ना पता हो, बट अगर आप MBA बैकग्राउंड से या BBA आपने कर रखी है तो आपको शायद पता होगा। एक चीज होती है 4 P's। 4 P's एक चीज होती है जिसके अंदर आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। डरिए मत, जाना मत, बिल्कुल रुके रहना। मैं कोई आपको थ्योरी या हिस्ट्री सिखाने वाला हूं ना, मैं आपको MBA पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूं ये कराया जाता है। यहां पर हम सब इधर लगे पड़े हैं, हम सब प्रमोशन में लगे पड़े हैं। प्रमोशन का भी एक हिस्सा जो एडवर्टाइजिंग है, बस उसी को ठीक करने के अंदर लगे पड़े। उसके अंदर भी सिर्फ फेसबुक एड्स को ठीक करने में लगे पड़े, और उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स को ठीक करने में लगे पड़े। बट रूट कॉज क्या है, जो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है। अब जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं या हम अमेजोन पे या किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर अपना माल बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा मेन फोकस क्या होता है? विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढें, विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढें, कैसे, है ना, ये देखते हैं ना। तो दोस्तों जब हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या हमारे क्लाइंट के प्रोडक्ट्स जिनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर या एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों हम विनिंग प्रोडक्ट क्यों नहीं ढूंढते? वहां विनिंग प्रोडक्ट क्यों नहीं ढूंढते? और सब कुछ छोड़ो, अपना खुद का प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते? आप रैट रेस में क्यों चले जाते हैं? आपको अपने प्रोडक्ट को एक विनिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी ऑफरिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे। अभी आप कितनी सेल डबल होगी, फलाना होगी, डिमका होगी, वो तो समय के संग है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर।
अब ऐसे मैंने बोल दिया कि प्रोडक्ट के ऊपर, तो ऐसे हवाबाजी में थोड़ा ना प्रोडक्ट बढ़िया बन जाएगा। अब प्रोडक्ट कैसे बढ़िया बनेगा वो बताते हैं। देखो, जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट चाहे मैन्युफैक्चर करो अपने लिए, चाहे आप बहुत ही अच्छे रेट पे आउटसोर्स कर लो, उसको बाय कर लो किसी से भी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट है, तो आपको उस प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो सब आपके प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट डिजाइन, वैरायटी, फीचर्स, ब्रांड नेम, साइजेस, सर्विसेज, वारंटी, रिटर्न। समझ रहे हैं आप कि आपको हर एक पहलू पे काम करना पड़ेगा कि भाई जो मेरे प्रोडक्ट जो मैं ला रहा हूं मार्केट में, उसकी क्वालिटी क्या है, किस सेगमेंट के लिए ला रहा हूं, कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको मेरे को पछाड़ना है, जिनका मार्केट शेयर मेरे को खाना है। क्योंकि मार्केट तो मान लो किसी भी चीज़ की 100 करोड़ की है, ज़्यादा की है, कम की है, बट उसी मार्केट में तो आपको पेनिट्रेट करके अपना शेयर बनाना है ना, दूसरे को हटाना है, रिप्लेस करना है। तो वहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको क्या रखनी है, फिर उस प्रोडक्ट में कितने डिजाइन्स लेकर आने हैं, उस प्रोडक्ट में कितनी वैरायटी लेकर आनी है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे जिसके बेस पे वो बिकते हैं। इन सब चीज़ों के बेसिस पे प्रोडक्ट बिकते हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ब्रांड नेम क्या होगा, ठीक है, क्या क्या अलग अलग वो साइजेस में लाओगे। अब आप टी शर्ट की बात कर लो, शूज़ की बात कर लो, या कॉस्मेटिक्स की बात कर लो, सब में वैरायटी होती है, अलग अलग डिज़ाइन, क्वालिटी, हर चीज़ में ये सब चीज़ें होती हैं। किसी में कम या ज़्यादा होता है एट्रीब्यूट बस। उसके अलावा प्रोडक्ट बेचने से पहले, प्रोडक्ट बेचने के वक्त, प्रोडक्ट बेचने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, सर्विस आपको देनी है। बिकॉज आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे? कोई आप 4 दिन, 6 महीने, 1 साल के लिए बिजनेस करने नहीं आ रहे हो और आप हमेशा ऐड चला चला के ही कस्टमर को लाओगे क्या दोस्तों? आप सोचो, अगर आप ब्रॉडर वे में देखो कि 1 साल तो आप ऐड चला के बहुत सारे कस्टमर्स लेकर आ गए, आपने 1000 कस्टमर्स जोड़ लिए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, मगर अगर आपको आपकी सर्विस ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी है, तो उस 1000 में से, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वो है जो रिपीट करने वाला प्रोडक्ट है, कस्टमर चाहे अगले महीने खरीदे, हर महीने बार बार खरीदे, साल में एक बार खरीदे या 6 महीने में एक बार खरीदे, तो वो तभी वापस आएगा जब आपके प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों का दम होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में दम होगा। फिर आप उसको आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे होगे अगर रिक्वायर्ड है तो, या उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो। उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट में क्या वारंटी गारंटीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, जो भी आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसके हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, रिटर्न पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसीज इतनी ईजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका लॉस होना चाहिए और कस्टमर का फायदा होना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल फेयर गेम होनी चाहिए, कस्टमर को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। ये आपको बहुत सोच समझ के और मार्केट के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये गेम हो गया प्रोडक्ट के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ही एक बड़ी कंपनी का बेस होता है, बुनियाद होती है, ध्यान रखना। आप बड़ी से बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ले आओ, अरे मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग गुरु को ले आओ, जब आपका प्रोडक्ट ही टीटीटी होगा तो वो आपको कौन सी रॉकेट की सेल्स लाकर दे देगा। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कितने बड़े स्टार की मूवी है, बहुत सारे स्टार्स रखे हुए, ऐसी कई मूवीज हमने देखी होंगी दोस्तों। अगर मूवी की स्टोरी में दम नहीं होगा तो एक्टर डैश उखाड़ लेगा। तो ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी हायर कर लो, या आप दिन रात लग के मेहनत कर लो, आप अपना पैसा एग्जॉस्ट कर लो, आप कितनी भी सेटिंगों के अंदर टारगेटिंग फलाना डिमका चीज़ें सेट कर लो, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो दोस्तों टाइम मत वेस्ट करो।
ठीक है, आप एक अच्छी कंपनी ढूंढो जिनके संग बैठ के आप अपने प्रोडक्ट को मजबूत कर सको, प्लानिंग कर सको। उसके लिए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे संग जुड़ना है तो आपको बता ही दिया, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक, वो है प्राइस। अब जब हम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, उसको सेल करने के लिए लेकर आते हो, तो उसका एक MRP होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट का MRP 1000 रुपये रखा, बट उसका एक सेलिंग प्राइस भी होगा जो कि अब आपको रखना है। उसमें आपको डिस्काउंट्स भी काटने हैं, दूसरी चीज़ें भी काटनी है, ठीक है। वो करने के बाद आपको पता है जी, फाइनली डिस्काउंट वगैरह देने के बाद, ऑफर वगैरह देने के बाद, वो 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट है, जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, उसका जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो जी 700 रुपये होगा। इससे नीचे मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, इस पे ही बेचूंगा, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मार्केट का भी ध्यान रखना है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ काम तो वही कर रहे हैं, बट आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कुछ ही लोगों से मैच कर रही है, दूसरी कंपनी से मैच नहीं कर रही, उनकी बहुत घटिया क्वालिटी है, तो उनके रेट तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट वो पब्लिक को भी पता होता है कि किसकी क्या क्वालिटी, कौन क्या किस में दे रहा है, ठीक है। और वरना नहीं तो पहली बार कस्टमर ट्राई कर रहा है तो मंगवाने के बाद पता लग जाएगा, घटिया वाले के बाद दोबारा आएगा नहीं, आपकी क्वालिटी बढ़िया तो आपके दोबारा आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो पेमेंट पीरियड ऑब्वियसली अब डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर आपका 50,000 का है तो हो सकता है उसमें कोई पेमेंट पीरियड हो, ठीक है। 5 लाख का भी हो सकता है प्रोडक्ट, और 500 रुपये का भी हो सकता है। उसके अलावा क्रेडिट टर्म्स, अगर आपके कोई आज की डेट में तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी EMIs मिल रही हैं, ऑफर मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो अगर वो भी आप अपनी साइट में ऐड कर दो तो लोगों को ईजी हो जाता है कि यार मेरे को एक साथ 15,000 नहीं देने। अगर आपके प्रोडक्ट थोड़े हाई उसके हैं, उसमें उन लोगों को EMI वगैरह के ऑप्शंस दोगे तो ये भी आपको फ़ायदा देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्राइजेस के संग जुड़ी हुई, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, MRP, सेलिंग प्राइस, क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स और रिटर्न पॉलिसीज, जो बेसिकली क्लाइंट को डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि आपका प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना। अब इन सब के ऊपर, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, सब हो गया, अब इन सब चीज़ों के ऊपर एक, अगर आप मार्केट में नए हो या पुराने भी हो, एक चीज़ सब पे हावी है, सब पे हावी है। वो क्या है दोस्तों? ऑफरिंग। दोस्तों ये ना पढ़ाया जाता है, MBA के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑफर्स, ऑफरिंग्स, ऑफरिंग अ सेट ऑफ बेनिफिट्स जो एक ब्रांड अपने कस्टमर्स को देता है। ऑफरिंग कई तरीके से दी जा सकती है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे हमें बुक माई शो पे गए और Paytm पे गए, दोनों से हमने मूवी बुक करनी है, मूवी की टिकट 250 रुपये, बुक माई शो पे भी 250, Paytm पे भी 250 रुपये। अब वहाँ पर क्या होता है कि Paytm पे 5 रुपये कैशबैक मिल रहा है पर टिकट, 4 टिकट खरीदने 20 रुपये कैशबैक आ गया, वहाँ पर नहीं मिल रहा। तो बंदे क्या है, 5 रुपये कैशबैक के लिए वो वहाँ चलेगा और वहाँ से उन्होंने टिकट्स बाय कर ली। उनको तो 250 रुपये की टिकट देनी थी, बट वहाँ 20 रुपये बच रहे थे या कैशबैक आ रहा था। तो हुआ क्या कि वहाँ ऑफरिंग स्ट्रांग थी तो वहाँ से ले ली। बड़े बड़े ब्रांड्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सेल नहीं ला पा रहे जो आज की डेट में 4-5 साल पुरानी कंपनियाँ ला रही हैं। ऑफरिंग बाय 1 गेट 2, बाय 2 गेट 2, कब, और ऐसे नहीं कुछ भी ऑफर ला दिया। हमारी तो केस स्टडीज़ है, हमने तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के संग काम करा है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के संग काम करा है जिनकी सेल ही नहीं आती थी, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये दिन का लगाते थे और वही पैसा उनका वापस आ जाए, बहुत बड़ी बात थी। प्रोडक्ट में भी दम था, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में दम नहीं था, बट उनको वो प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करना है, लोगों को दिखाना कैसे, क्या ऑफर बनाने हैं, ठीक है। देखो अगर ऑर्डिनरी ऑफर बनाओगे, गेट अप टू 80% ऑफ, गेट अप टू 70% ऑफ, गेट अप टू 90% ऑफ, दोस्तों आप खुद इस तरीके के इतने ऑफर्स पे ध्यान देते हो तो आप कितना भी पैसा छोड़ दोगे, ऑफ दिखा दोगे, सामने वाले को लगेगा यार वो तो अपना प्राइस लगा के ऑफ देते हैं। ये आज की डेट में लोगों के दिमाग में बस चुकी है बात। ऑफर वही जो दिखे, जहां लगे दिखे, अच्छा ये मिल रहा है, अच्छा। तो ऑफर बनाना भी एक कला है, वही हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं और उनकी सेल्स को बूस्ट करते हैं, चीज़ों को अप सेल करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो दोस्तों ईमानदारी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यस आई लाइक दिस वीडियो, यस आई लाइक दिस वीडियो। दोस्तों ऐसे और वीडियोस और इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब की बार ऐसा फेसबुक का कोर्स लेकर आऊँगा कि इसको सीखने के बाद आप जहाँ पर भी नौकरी करोगे या किसी क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग करोगे या एजेंसी चलाओगे या अपने बिजनेस के लिए सेल लाओगे, आप फाड़ दोगे।